श्री राधे राधे। भक्तों के अंदर भी एक अद्भुत सात्विक, क्या कहा जाए, महान सात्विक या त्रिगुणातीत पीड़ा होती है। वो पीड़ा होती है प्रभु से वियोग की, अथवा इसको पूर्व मिलने के पहले का पूर्वानुराग, अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे किसी अपने बच्चे को पाने के लिए माँ को प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है। प्रसव पीड़ा यद्यपि बहुत दुखदायी होती है, लेकिन माँ उसको खुशी से झेल जाती है कि अब मुझको मेरा बच्चा मिलने वाला, अब मुझको मेरा बच्चा मिलने वाला है। इसी खुशी में वो प्रसव पीड़ा झेल जाती है। ऐसे ही अब मेरा लाल वात्सल्य भाव में यदि कहा जाए, भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है माता का, तो उसके लिए रहता है कि अब मेरा लाल अर्थात मेरे बाल राम, मेरे बाल कृष्ण मिल जाएं, मेरे बाल राम मिल जाएं मुझको, मेरे बाल कृष्ण मिल जाएं मुझे। इसके लिए जो रात दिन उसको एक अद्भुत प्रभु से मिलन के लिए पीड़ा होती रहती, मिलने की उत्सुकता में जो व्याकुल सी रहती है, ये जो उसको प्रसव पीड़ा कहा जाए, अर्थात बच्चे को प्राप्त करने के पहले जो पीड़ा होती है, तो लगभग समझने में काफी कुछ एक जैसा लगेगा। भक्तों, प्रभु की प्राप्ति के पहले ये पीड़ा तो सहनी ही पड़ती है, लेकिन भक्त उसको हंस करके सह लेता है। रोता है जरूर, लेकिन उस रुदन को भी प्रसन्नता से सह लेता है। अब यही दशा थी अब माता गणेश कुंवर की। वो अयोध्या जी में पहुंच चुकी हैं, और अयोध्या या श्री वृंदावन धाम अथवा और जो धाम है भगवान के, वो सब ऐसे मैं कह सकता हूँ कि प्रसव कक्ष है, जहाँ पीड़ा तो सहनी पड़ती है, लेकिन वहाँ उनके बाल राम अर्थात शिशु रूप में ठाकुर जी मिलते हैं। भक्तों, ये मेरा अपना विचार है, यदि आपको ठीक नहीं लगे तो आप इसे उपेक्षा कर दीजिएगा, किंतु मेरा ये विचार है कि प्रसव पीड़ा की तरह से अपने बाल राम को, अपने बाल कृष्ण को पाने के लिए भक्त को प्रेम भरी हुई पीड़ा सहनी पड़ती है, प्रभु को प्राप्त करने वाली। और श्री अवध और सरयू उपासकों के लिए ये पीड़ा अर्थात प्रभु को प्राप्त करने का जो संताप होता, दुख होता है कि कब मिलेंगे, पूर्वानुराग होता है, प्रतीक्षा भरा हुआ रात दिन का जागना, छटपटाहट, व्याकुलता और मिलन की तीव्र उत्कंठा, ये प्रेम भरे हुए भक्तों के लिए ही होता है। अयोध्या जी में सरयू मैया के जल को पान करके राम का भजन करने वाले भक्तों के अंदर ही देखने को मिलता है। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में कृष्ण के लिए रुदन करने वालों के जीवन में देखने को मिलता है। और मैं गणेश कुंवर को श्री अयोध्या जी पहुंचा करके
वहां का दृश्य सुना रहा था, शब्दों के द्वारा दृश्य आपको दिखला रहा था। वहां के विषय में बताया जाता है भक्तों, अयोध्या जी के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के प्रेमाश्रुओं को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में संचित कर लिया था। कालांतर में प्रभु के यही प्रेमाश्रु सरयू के रूप में इस धरा को पावन करने के लिए प्रवाहित होने लगे। समस्त तीर्थ अपने को पावन करने के लिए सरयू जल में अवगाहन करने आते हैं। श्री राम प्रेम की चाह करने वाले विरक्त संत जन समुदाय से दूर सरयू किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर दिन रात भजन में मस्त रहते हैं। ऐसे विरले संतों को प्रायः दोपहर के समय मधुकरी अर्थात भिक्षा करने के लिए संतों के भंडारे में देखा जा सकता है। वो भिक्षा लेकर चुपचाप चले जाते हैं और एकांत में सरयू मैया के जल का सेवन करते हुए राम जी का भजन करते हैं। अपने अयोध्या प्रवास के समय संत तुलसीदास जी भी सरयू किनारे अपना आश्रम बनाकर ऐसे ही पहुंचे हुए संतों के निकट रहना चाहते थे, रहा करते थे। संध्या काल में कुछ संत महात्मा तुलसीदास जी के आश्रम में उनकी राम कथा का आनंद लेने एकत्रित हो जाते थे। तुलसीदास जी की भी अद्भुत प्रीति थी। राम कथा में रोना भी अच्छा लगता था। संसार में रोना कहीं अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा में रोना भी अच्छा लगता है, क्योंकि तो प्रेम उत्पन्न होता है। राम कथा में जो रस है, जो करुणा है, जो माधुर्य है, वो विलक्षण है। भक्तों, राम कथा का तात्पर्य भगवान की कथा हो, चाहे वो कृष्ण की हो चाहे राम की हो, उसमें माधुर्य है, उसमें करुणा है, उसमें प्रेम है, उसमें रस है, इसलिए उसमें रोना भी अच्छा लगता है। और यहाँ तक अच्छा लगता है कि उससे मन भी अतृप्त रहता है, भरता नहीं कभी, और चाह बनी रहती है, और चाह बनी रहती है कि ऐसी सरस कथा सुनने को मिले कि और रोना आवे। इसी को मैंने प्रसव पीड़ा कहा भक्तों, जिसके बाद शिशु राम की प्राप्ति होती है। और भक्तों, वो कथा जो वहाँ चलती थी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, एक दिन की बात है, कथा समाप्त हो चुकी थी। तुलसीदास जी महाराज व्यासासन से उठकर अपनी छोटी सी कुटिया में जाकर विश्राम करने के लिए चले गए, तो पीछे उनके विशेष प्रेमी विद्वान संतों ने आकर के उनको प्रणाम किया। बाबा उठकर बैठ गए। एकांत में गोपनीय चर्चा प्रारंभ हो गई। एक संत ने मौन भंग किया, जो हमेशा मौन रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के सम्मुख मौन अपना तोड़ा और बोले, महाराज जी, आजकल महारानी कुंवर गणेश कथा में नहीं आ रही हैं, घाट पर भी उनका दर्शन नहीं हो रहा, कहीं अपने स्थान ओरछा को तो नहीं चली गई वो। और भक्तों, महारानी का जो नाम था वो जब संत के मुख से उच्चरित हुआ तो उनकी चर्चा होते ही तुलसीदास जी गंभीर हो गए। उनके दोनों नेत्र सजल हो गए, ध्यान मुद्रा मुख पर उतर आई, गले में भी करुणा आ गई। बड़ी कठिनाई से और धीरे से शब्द बाहर आए, संत भगवान, आप तो सभी संत महाराज महान लोग हैं, आप हरि के ही एक स्वरूप हैं। संतों का हृदय ही प्रभु का वास स्थल है,
आपसे क्या छिपा है। इस समय विधर्मियों से भारतवासियों की और विशेष रूप से साधुओं की जो दुर्दशा हो रही है वो देखी नहीं जाती। सब और त्राहि त्राहि हो रही है। ऐसी विरक्त विषम परिस्थितियों में यदि किसी बड़े राज्य की महारानी राज्य सुखों को तिलांजल देकर सरयू किनारे अपने राम जी को मनाने के लिए कठोर तप में लगी है तो वो कोई सामान्य भक्त महिला नहीं हो सकती, अर्थात वो असामान्य महिला है जो भक्ति में लगी है। वे अवश्य राम जी के पार्षदों में से कोई हैं। तुलसीदास जी ने कहा वो राम जी की पार्षद जरूर होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकती थी वो कि अपना सारा राज्य सुख छोड़ करके सरयू किनारे आकर के कठिन तपस्या में लगी। आज भारत की डूबती नैया को कोई सहारा दे सकता है तो वो केवल श्री राम जी की भक्ति है। हम राम भक्तों का दायित्व है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की चरित्र गाथा को भारत के घर घर में पहुंचाएं। महारानी जी का प्रयास इसी दिशा में है और वे इसके लिए अपने कृष्ण भक्त पति को भी नाराज करके यहाँ पधारी हैं। वो तो बहुत हट किए थे कि वृंदावन चलो, लेकिन महारानी अपनी पवित्र भगवत भक्ति की तीव्र भावना में अयोध्या जी में आ गई हैं और सरयू किनारे रह रही हैं। उनका कार्य अत्यंत कठिन है संतों, लेकिन ये चुनौती केवल महारानी की नहीं। तुलसीदास जी ने कहा ये चुनौती हम सभी अयोध्या वासियों को भी अपनी समझनी चाहिए। इस कार्य में हम सबको हाथ बटाना है। ये गौर रूप से पूरे देश का कार्य है, किंतु हम सभी राम भक्तों के लिए विशेष है। आप सभी की मंगल कामना आशीर्वाद से ही महारानी का कार्य सिद्ध हो सकता है। अब रानी की तपस्या उस सीमा तक पहुंच गई है जहां से उन्हें शरीर का ही होश नहीं है। आपके भगवान तो ऐसे हैं कि उन्हें जब तक आर्तपूर्ण करुणा से पुकारा न जाए तब तक सुनते ही नहीं। आप सभी संत महारानी के स्वर में अपना स्वर मिलाएंगे तभी आपके अयोध्यापति की नींद टूटेगी। महाराज तुलसीदास जी इस प्रकार संतों को संबोधन कर रहे थे। तुलसीदास जी की वाणी का संतों के ऊपर जादू जैसा असर हुआ। सभी ने एक स्वर से तुलसी बाबा का समर्थन किया। आप धन्य हैं महाप्रभु, जो भक्त रानी पर आपका ऐसा अनुराग है। संतों ने कहा जिसके सिर पर आपका वरद हस्त है उसकी पुकार भगवान अवश्य सुनेंगे। हम सब अब तक की अपनी तपस्या का पुण्य महारानी के लिए अर्पण करते हैं। आज से उनके कल्याण के लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। एक संत ने कहा जब तक महारानी का कार्य सिद्ध नहीं हो जाता हम एक पहर तक एक पैर से सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर राम जी का नाम जप करेंगे। दूसरे संत बोले हम श्री हनुमान जी को नित्य एक पहर तक रो रो करके राम नाम सुनाएंगे। प्रेम से गाएंगे तो रोना आ ही जाएगा और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे महारानी जी को श्री राम जी का दर्शन कराएं। एक अन्य संत बोले हम आधा पहर तक श्री सरयू जल में खड़े होकर नाम जप करेंगे। जो शेष महात्मा नहीं बोले थे उन्होंने भी अपने हृदय में संकल्प लिया कि वे सीताराम जी से महारानी की पीड़ा कहेंगे। महाराज महारानी की तपस्या देख करके सब संत पिघल गए थे। सभी अवधवासी संत द्रवीभूत हो गए थे। महारानी जी की तपस्या क्षुण चालू थी राम जी के लिए, राम की प्राप्ति के लिए।
भक्तों, महारानी की भक्ति जो थी उसमें केवल अपना कोई स्वार्थ नहीं था, विशुद्ध परमार्थ, जगत का हित, भारत देश का हित और सभी भक्तों का हित, राजा मधुकर शाह का भी भला हो, संपूर्ण आस्तिक समाज, संपूर्ण भक्त समाज का कल्याण हो, ऐसी तमाम मंगल कल्याण की भावनाएं भी थी और प्रभु से प्रेम था। इसलिए महारानी गणेश कुंवर तो सब आहार, नींद और पानी सब छोड़कर प्यासे नेत्रों से बस शून्य आकाश की ओर देखकर रोती रहती थी। आंसू है जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विरह कोई अनजानी पहेली है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या चाहता है, कुछ पता नहीं। भक्त के अंदर भक्त कुछ समझता है और भगवान जानते हैं। ये जब आता है तो ये विरह महाराज अद्भुत से होता है। इससे भूख उड़ जाती है, नींद चली जाती है और तपस्या में संलग्न जो भक्त होता है वो कभी कभी तो अपने को भूल जाता है, अपना शरीर भूल जाता है। इसीलिए विरह मधुर भी है और कठोर भी है। इसकी पीड़ा में रस भी है, कष्ट भी है। शरीर रोमांचित हो जाता है, आह की होली जलने लगती है, रात को दीवानगी की दिवाली मनने लगती है। कौन है जो सताता है और चला जाता है, कब सुबह होती है, कब रात गुजर जाती, कुछ पता नहीं। भक्तों, महारानी के कक्ष में सेवक और सेविका का प्रवेश नहीं था उस समय। उन दिनों बिल्कुल अकेली रह रही थी, कोई सेवक सेविका प्रवेश नहीं करता था। पर कुटिया के द्वार पर खड़े रहकर वे कान लगाए रहते थे। सेवक सेविकाओं को महारानी की आज्ञा थी, तुम कुटिया के द्वार पर रहना, अंदर नहीं घुसना। कुछ दिनों से इस द्वार पर महारानी के नाम जप के शब्द जो पहले सुनाई पड़ते थे वो स्वर आना जैसे रुक गए थे। अब सेवक लोग इंतजार करते थे कि महारानी कुछ बोलें, जप के शब्द बोलें, भगवान का नाम बोलें, सुनाई पड़े, लेकिन अब सुनाई नहीं पड़ता था। अब कोई मीठी मधुर बाल ध्वनि सुनाई देती थी। कितने भाग्यशाली थे ये सेवक। महारानी को तो बाल ध्वनि लगातार सुनाई पड़ती थी, लेकिन भाग्यशाली सेवकों में कोई भी किसी को ऐसी कुछ ध्वनि आती थी तो सब चौंक जाते थे, लेकिन अंदर घुसना मना था। और महाराज रानी को तो नूपुर की रुंझुन भागने की आवाज सुनाई पड़ती थी। रानी अपने से ही बात करती थी, जरा ठहरो तो लल्ला, लल्ला ठहरो, आंखों में काजल तो लगा लेने दो, मैं काजल लगा दूं, रुक जाओ थोड़ा सा, अरे बस ये जरा सा एक कौल और खा ले, अच्छा दूध का एक घूंट ले ले। रानी बोलती थी। भगवान की आवाज तो बाहर नहीं आती थी, लेकिन रानी की आवाज सुनाई पड़ती थी बाहर। अरे वो आप उस छोटे धनुष बाण को मांग रहे, मैं अभी अपने लाला को ला कर देती हूँ। रानी ऐसे बोल रही। देखो लाला, सखाओं के साथ ज्यादा देर तक जल क्रीड़ा नहीं करना, जल्दी लौट के आ जाना। महाराज भोजन के लिए नित्य प्रतीक्षा करते रहते हैं। महाराज इस तरह से रानी बोलती रहती थी। उसको क्या दिखलाई पड़ता था, किससे बोलती थी, तो वही जाने। सेवक सेविका जो बाहर थे, अब 2 ही लोग थे बस, और लोगों को रानी ने पुरी के बाहर ही रोक दिया था।
अंदर तो बस दो को ही ले गई थी, एक सेवक एक सेविका। वो अब कुटिया के अंदर जाने नहीं पाते, इसलिए दुखी से थे। कहीं राजा द्वारा त्यागे जाने पर महारानी पागल तो नहीं हो गई है, जो रात दिन कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। इस सेवक सेविका ऐसा सोच रहे थे। एक दिन वो दोनों सेवक सेविका संत तुलसीदास जी के चरणों में जाकर गिरे। बोले, महाराज पता नहीं रानी जी कहाँ से नूपुर ले आई जो रुनझुन करती है। अभी भक्तों, भगवान की कृपा देखो कि आवाज उनको सुनाई पड़ जाती थी कभी, लेकिन वो ये समझते थे सेवक सेविका, ये नहीं समझते थे भगवान की है आवाज। वो समझते थे रानी कहीं से नूपुर ले आई जो बजा देती बीच बीच। तुलसीदास जी से कह रहे थे वो लोग, रानी कहीं से नूपुर ले आई है, रुनझुन झुनझुन करती रहती है। अब राम नाम की जगह रानी राम राम नहीं बोलती, लाला लाला कहती रहती है। भक्तों, ये प्रेम का नाम है, ये भगवान को प्रिय होता है, इसलिए रानी के मुंह से अब लाला लाला निकलता है। राम की जगह लाला लाला लाला। कभी रोती हैं, कभी गाती हैं, कभी नृत्य करती हैं और कभी जोर जोर से खिलखिलाती हैं। ये तीरथ में आ करके उस सेवक सेविका रोते हुए बोले तुलसीदास जी से कि हमारी महारानी जी को क्या हो गया है। और ये सुन करके महाराज तुलसीदास जी की आंखों से आंसू की धार गिरने लगी और रो पड़े वे। और कहने लगे धीरे से, तुलसीदास जी बोले, काश रानी साहिबा की बीमारी हमें भी लग जाती तो अच्छा था। उन्होंने सेवक सेविका ने कहा, महाराज बीमारी है कोई? तो तुलसीदास जी बोले, अरे पगलों, इस अवस्था के लिए देवता भी तरसते हैं, तुम डरो नहीं और न कहीं किसी से महारानी की दशा का उल्लेख वर्णन कुछ नहीं करना, इसे अत्यंत गुप्त रखना। अब बहुत ही शीघ्र महारानी अपने उद्देश्य में सफल होने वाली है। दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, सेवक सेविका की समझ में। फिर भी वे एक महान संत तुलसीदास जी के मुख से शब्द सुन रहे थे ना, इसलिए चरणों में प्रणाम किए और वापस फिर आकर कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए और बारी बारी से कुटिया के दरवाजे पर जाकर पहरा देते रहते थे। और महाराज तुलसीदास जी अपने एकांत कुटिया के कोने में जाकर अपने सिर को दोनों घुटनों में दबाकर गहन करुणा सागर में गोते खा रहे थे। उनके दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। हे करुणा सागर, हे दशरथ नंदन, हे हृदय हरण आदि, हे कौशल्यानंद वर्धन, प्रभु जैसे आपने एक दिन आर्त जनों की करुणा सुनकर साधु जनों की सुरक्षा का अभयदान दिया था, जैसे आपने अपनी मधुर माधुरी से रसिक जनों के प्याले त्रिषित नेत्रों को सफल किया था, जैसे आपने ऋषि मुनियों के ताप निवारणार्थ कोदंड धारण करके राक्षस कुल का विनाश किया था, वैसे ही आज आप महारानी के संताप का हरण करके उन्हें कृतार्थ कर दीजिए नाथ। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। और महाराज जब तुलसीदास जी ऐसी स्तुति भगवान से कर रहे थे, फिर उसके बाद गहन ध्यान में डूब गए वो तुलसीदास जी, और उनके हृदय के अंदर वही शब्द गूंजने लगे जो रामायण में लिखा उन्होंने, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरि हूँ नरवेशा। ये तुलसीदास जी के हृदय में
शब्द सुनाई पड़ रहे थे। बहुत देर तक बाबा गगनवाणी को सुनते रहे, वो गगनवाणी जो अंदर हो रही थी प्रकट, और सिसकते रहे। जब उनका मन हल्का हो गया तो शांत हो करके मन ही मन प्रभु को प्रणाम करके उठ बैठे। पड़ गए थे धरती पर मस्तक रख के, अब मन शांत हो गया, हल्का हो गया और बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए। और रानी प्रेम विभोर दशा में। भक्तों, इस महान भक्ता भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित, रुदन करती हुई, तमाम लीलाओं को अनुभव करती हुई, कुछ बोलती हुई, कुछ रोती हुई रानी की कथा अद्भुत है। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।